ना, मुझ में और उस गधे उल्लू के पठे जीतू में। जीतू? हाँ, वही जो तुझे कॉलेज में छेड़ता है, गलती करता है वो, और सजा भुगती है तू। देख पुत्र, ना तो तू अपनी बीजी के जमाने की कुड़ी है और ना ही मैं तेरे पापा के जमाने का मुंडा। मैं तो आज के जमाने का हूं, और आज का जमाना ये कहता है कि दादा पोती में भी दोस्ती हो सकती है। भूल जा कि मैं तेरा दादा हूं, मान ले कि मैं तेरा फ्रेंड हूं। फ्रेंड नहीं, सहेली हूं, सहेली। अब हम दोनों सहेलियां मिलकर सोचें कि करना क्या है। क्या करना है पापा जी? मैंने तो सोच लिया क्या करना है। अब तुझे थोड़ी सी रिहर्सल की जरूरत है। रिहर्सल? हाँ, ये ले डायलॉग और याद कर ले। हाय जीतू बाबा, बच्चू चॉकलेट खाओगे? ये सब क्या है पापा जी? आगे पढ़ पुत्र, आगे सब समझ में आ जाएगा। आज ना मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहती हूँ। रिया, यू हैव अ बॉयफ्रेंड? आगे भी तो पढ़िए ना माँ। अपनी मम्मी को फोन करके कह दो कि तुम्हें देर होने वाली है, क्योंकि अगर तुम एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करोगे तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से कहूंगी कि वो तुम्हें ड्राइव पर ले जाए। उसके पास इम्पोर्टेड गाड़ी है, साइकिल पर नहीं आता वो तुम जैसे बच्चों की तरह। वो तो बहुत मैच्योर है, तभी तो मुझे वो इतना पसंद है। तुम्हारे जैसे बचकाने लड़के तो मुझे अच्छे ही नहीं लगते। तुम मेरा हाथ क्या पकड़ोगे? तुम लॉलीपॉप पकड़ो, लॉलीपॉप, और उसे चाटते हुए सीटी बजाओ, सीटी। बीजी है की लिख दिता कुड़ी नो? क्यों, मेरी लिखावट पढ़ी नहीं जा रही क्या? पढ़ी तो जा रही है पर समझ नहीं आ रही। ऐसा सिखाते अपनी पोती को? मैं तो अपनी पोती को ये सिखा रहा हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। दुश्मन को बता दो कि हमारे पास परमाणु हथियार है, तभी तो वो मैदान छोड़कर भागेगा। लेकिन पापा जी, रिया तो मतलब तक नहीं जानती इन सब बातों का। इसे मतलब जानने की जरूरत नहीं है पुत्र। तेरी बीजी कितनी ऐसी बातें करती है जिसका मतलब उसे पता नहीं होता, लेकिन हर बात मान लेती है। मेरी बात माननी है तो ये चिट्ठी को फाड़ के फेंक दो। नहीं, इसे फाड़ना मत। रात भर बाथरूम में बैठकर लिखा ये ड्रामा। इसे फाड़ दिया तो रिया ये जंग जीतेगी कैसे? ये जंग जीतनी रिया के लिए बहुत जरूरी है, तभी तो जिंदगी भर हर जंग जीतने का हौसला रखेगी। अगर आज हार गई तो जिंदगी भर हारती रहेगी, हारती रहेगी, हारती रहेगी। है, स्टेज पर होता तो लोग मेरी वाह वाह करते और तालियां बजाते, लेकिन यहाँ तो कोई कदरदान नहीं है। मैं कदर करती हूँ आपके डायलॉग से पापा जी। रिया? हाँ माँ, पापा जी ठीक कह रहे हैं। मुझे मेरी जंग लड़नी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगी लाइफ में। शाबाश पुत्र, अब तू जा कॉलेज और मैं राजू को सूरज का सूट पहना कर ले आऊंगा। वो किस लिए पापा जी? वो पुत्र इस ड्रामे का क्लाइमेक्स होगा ना, और क्लाइमेक्स में आएगा तेरा हीरो। बस राजू अपनी मोटर लेकर आ जाएगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है पापा जी, मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी पापा जी। मैं जान गई हूँ कि ज़िंदगी में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो पहले खुद अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ जीतू से मिलने। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस होगी। जीतू से तो मिल लो। जीतू, कम इन जीतू, कम इन। प्रिया, क्या यही है वो मुंडा? हाँ, यही है। ये तो पालतू लगता है। पापा जी, अभी मेरा दोस्त है। क्यों जीतू? ऑफ कोर्स रिया, और जो तुमने आज मेरे साथ किया है वो एक दोस्त ही तो कर सकता है। क्या किया है इसने? जी वो रिया तुम ही बताओ ना। पापा जी, आज सुबह जब मैं कॉलेज पहुंची ना, तो गेट पर हमेशा की तरह ये उल्लू मुझे छेड़ने के लिए खड़ा था। और ये हमेशा की तरह मुझे देखकर डर गई थी। लेकिन फिर भी तुम मेरी तरफ आगे बढ़े। और फिर टन टन टन, मेरी छोटी बहन भाग कर आ गई। वो कहां से आ गई? पापा जी, वो भी तो पास वाले जूनियर कॉलेज में पढ़ती है ना, नीरज के साथ। फिर क्या हुआ? इसकी बहन बेचारी रो रही थी, क्योंकि उसके साथ भी आज कॉलेज में वही हुआ जो जीतू रोज मेरे साथ कर रहा था। उसे भी किसी लड़के ने छेड़ा। हाय रब्बा, तुम्हारे कॉलेज में छेड़ने की बीमारी फैली हुई है क्या? यही तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना बीजी। अचानक मेरी आंखों के सामने मेरे पिछले चंद दिनों की तस्वीरें आकर खड़ी हो गई। जीतू मुझे छेड़ रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, उल्टा सब हंस रहे हैं मुझ पर, और मैं अकेली ही खड़ी हूँ अपने आंसू रोके हुए। जीतू की बहन के साथ पूरी हमदर्दी हो गई मुझे उस एक मोमेंट में। मैं अपनी बुज़दिली भूल गई, और न जाने कहाँ से मुझ में हिम्मत आ गई। मैं गई उसके साथ उसके कॉलेज, पकड़ा उस लड़के को और लगाए 2 तमाचे उसके मुंह पर। वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। इतना ही नहीं बल्कि तुमने बहुत कुछ कहा भी था। एक एक शब्द याद है मुझे। लड़की को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती है? क्या कॉलेज में तुम इसी के लिए आते हो? ये लड़की किसी की बहन है, तुम्हारी भी कोई बहन होगी। अगर तुम्हारी बहन को कोई लड़का छेड़े तो तुम्हें कैसे लगेगा? ये सब मैंने सुना और तेरी आंखें खुल गई
हाँ जी पापा जी, वो लड़का तो वहां से सॉरी बोल के निकल गया, लेकिन जीतू ने वही मेरे पैर पकड़ लिए। मुझे मेरी गलती का एहसास जो हो गया था। अब आइंदा ना तो मैं किसी लड़की को छेड़ूंगा और ना ही किसी को छेड़ने दूंगा। वाओ, आई डोंट बिलीव दिस। इसीलिए तो मैं जीतू को यहाँ लाई हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि आज जो हुआ उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है अब तक। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि विश्वास कानों सुनी पर नहीं आंखों देखी पर होता है। हमें तो विश्वास हो गया। पुत्रा बैठ, चाय वाय पिएगा कुछ? इसका मतलब है इसे भी विश्वास हो गया है। फिर मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। अब मैं चाहता हूँ सी यू इन कॉलेज रिया।